अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। एक बार फिर दावा किया कि ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की झूठी खबरें हैं। उन्होंने कहा कि उन रिपोर्टर्स को फौरी तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये बुरे लोग हैं और इरादे भयानक हैं। पेंटागन चीफ पीट हेग्सेट और डैन केन का भी जौहरी तंसीबात की मुकम्मल तबाही का दावा। पीट हेग्सेट ने मन घड़त मीडिया ने एजेंडे के तहत अमरीकी हमले को कमजोर जाहिर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, अमरीकी जौहरी तंसीबात को तबाह करने वाले पायलट्स और अमले पर फख्र है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है, ट्रंप का हमला सिर्फ शोबाजी था। खतरा हुआ तो अमरीकी फौजी अड्डों पर दोबारा हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद किया। ईरानी हमलों से सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। अमरीका ने उस वक्त मुदाखलत की जब उसे लगा कि अगर अब भी मुदाखलत ना की गई तो इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। अमरीका को जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ, जीत ईरान ही के हिस्से में आई। जौहरी प्रोग्राम बहाना था, दुश्मन चाहते थे ईरान सरेंडर करे। ईरान की लुगत में सर तस्लीम में खम करने का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं। हमारी कौम ताकतवर है और कभी हथियार नहीं डालेगी। मशरिक़ वुस्ता अब तबाही से इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका ने हफ्ते को अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अब ईरान के साथ सिफारती राब्ता करेगा। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है, जल्द ऐसे अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर दीगर मुस्लिम ममालिक भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। सदर ट्रंप की कोशिश है कि अब्राहम मुआहिदे को वुसअत दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा माली साल के बजट में फौजियों की तनख्वाहों में इजाफे और जदीद हथियारों की खरीदारी को तरजीह। माली साल 2026 के लिए सदर ट्रंप ने $892 अरब का दिफाई बजट तजवीज़ किया है। ड्रोन्स और हाई टेक मिसाइलों के लिए फंड्स बढ़ाए गए हैं। पेंटागन के लिए $848 अरब मुख्तस किए गए हैं और न्यूक्लियर सरगर्मियों के अलावा होमलैंड सिक्योरिटी के लिए भी इजाफी रकम रखी गई है। सदर ट्रंप का कहना है, बजट का मकसद अमरीकी फौज को जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी से लेस करना और फौजियों की माली हालत बेहतर बनाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 4 जुलाई से कबल टैक्स कटौती बिल मंजूर करवाने के लिए कोशां। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान बिल को बिग ब्यूटीफुल बिल करार देते हुए कहा, हम तारीख में सबसे बड़े टैक्स में इजाफे को रोकने जा रहे हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर न हुआ तो टैक्स में 68% इजाफा होगा। हर साल 10 लाख गैर कानूनी तारकिन वतन को अमरीका से बेदखल किया जाएगा। बाइडन इंतजामिया के दौर में 11,888 से जायद जराइम पेशा अमरीका आए। सरहद से गैर कानूनी तारकिन वतन और मनशियात को दाखिल नहीं होने देंगे। गुज़श्ता माह एक भी गैर कानूनी तारकिन वतन अमरीका दाखिल नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने कहा, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को बढ़ाएंगे। हमारे बुजुर्ग सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं देंगे। ओवर टाइम पर भी टैक्स खत्म कर रहे हैं। मोदी का इसरार, ट्रंप का इनकार। भारत और अमेरिका के दरमियान स्टील, ज़रूरी अजनास और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय हुकाम ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, 9 जुलाई से पहले मुआहदे के इम्कानात मादूम हो गए। इब्तदाई मुआहदे के करीब थे, लेकिन अब तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर चुका है। भारतीय हुकाम के मुताबिक इंडिया ने 26% जवाबी टैरिफ वापस लेने का मुतालिबा किया, लेकिन अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने भारतीय मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 9 जुलाई से नाफिज होने वाले टैरिफ पर भारत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल जंगबंदी पर सदर ट्रंप की फैसलाकुन क़यादत को सराहा। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अमरीका और इसराइल 2 हफ्ते में गजा जंग बंद करने पर मुत्तफिक। बरतानवी अखबार का दावा, अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा जंग फौरी बंद करने पर इत्तफाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गजा पट्टी का मुश्तरका तौर पर इंतज़ाम संभालेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा से मुतालिक गैर मामूली इजलास तलब कर लिया, जिसमें अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ के तजवीज़ करदा फ्रेमवर्क पर गौर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। एक बार फिर दावा किया कि ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की झूठी खबरें हैं। उन्होंने कहा कि उन रिपोर्टर्स को फौरी तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये बुरे लोग हैं और इरादे भयानक हैं। पेंटागन चीफ पीट हेग्सेट और डैन केन का भी जौहरी तंसीबात की मुकम्मल तबाही का दावा। पीट हेग्सेट ने मन घड़त मीडिया ने
ایجنڈے کے تحت امریکی حملے کو کمزور ظاہر کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا، امریکی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے والے پائلٹس اور عملے پر فخر ہے۔